हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। प्रॉप्स ऑफ इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस लिमिटेड गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 27 को ओपन हो रही है आज के दिन। 29 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 3 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 65 टू 69 रुपीज का प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन। बुक बिल्ड आईपीओ 29 करोड़, इशू साइज 41.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। बुल पल्स मार्केट एज इसके मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल जो कि 22 करोड़ का, ओएफएस 6 करोड़ का, एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 जुलाई का। 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी अगर देखा जाए तो क्यूआईबी ऑफर दिया गया 30% और बिग एच और एचएनआई 30.7 और रिटेल 39.1% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स लेंगे 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो अगस्त 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये कंपनी एग्जीबिशन एंड ट्रेड शो सॉल्यूशंस कंपनी है। और ये कंपनी कस्टम बिल्ट एंड मॉड्यूलर एग्जीबिशन बूथ्स का जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए डिजाइनिंग, मैनेजिंग और डिलीवरी कर रही है, करने में इंगेज है। और कंपनी प्रोवाइड करता है एंड टू एंड एग्जीबिशन सर्विसेज का, जिसमें इंक्लूड है कॉन्सेप्ट डिजाइन, 3D विजुअलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फैब्रिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इंस्टॉलेशन और ऑन साइट सुपरविजन और पोस्ट इवेंट डिसमेंटलिंग, जो कि क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करता है डाइवर्स इंडस्ट्रीज में। जो कि कंपनी ऑपरेट करता है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के थ्रू, और जो कि फैब्रिकेशन आउटसोर्स करता है इसके द्वारा, जो कि नेटवर्क है ट्रस्टेड सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। जबकि कंप्लीट कंट्रोल जो कि रिटेन कर रही है डिजाइन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एश्योरेंस पर। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया में, और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है मेजर ग्लोबल एग्जीबिशन मार्केट्स में, जैसे जिसमें इंक्लूड है यूएसए, यूके, जर्मनी, दुबई, स्पेन, सिंगापुर। और कंपनी जो है प्रॉप्सऑप, ये डिलीवर करता है टर्न की एग्जीबिशन सॉल्यूशंस का, जो कि क्लाइंट्स के ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव्स और रीजनल रिक्वायरमेंट्स को टेलर करती है। और कंपनी के पास अराउंड 12 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और सर्व करता है क्लाइंट्स को इंडस्ट्रियल मशीनरी, हेल्थ केयर, केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एफ&बी और अदर सेक्टर्स में। 30 जून के अकॉर्डिंग 125 प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड है, जो कि डिजाइन, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी, एचआर एंड फिनांस एंड कॉम्प्लायंस फंक्शंस में, जो कि कंपनी मतलब कि एम्प्लॉयड किया गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो ये ट्रेड शो और एग्जीबिशन बूथ सॉल्यूशंस का बिजनेस में इंगेज है, और इससे रिलेटेड हर एक सर्विसेज ऑफर कर रही है। और फाइनेंशियल जो कि कंपनी ऑपरेट करता है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के साथ, जो कि और B2B और B2C दोनों सेगमेंट को सर्व करती है। लेकिन फाइनेंशियल जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स है 25.7 करोड़, नेटवर्थ 17.8 करोड़, रिजर्व 6.5 करोड़ का। लेकिन हाँ, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी का 23 में रेवेन्यू था 26 करोड़ का, और प्रॉफिट था 1 करोड़ का। 24 में 30.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 51.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट। और 11 मंथ्स में 60 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो पीयर्स है अगर देखा जाए तो गाइस, इसमें है एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस और सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी जो है ये मेजर डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रही है। इसके लिए एक ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा निगेटिव है, कंपनी के डिसएडवांटेज है। वर्किंग का और ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ROE 44.4, ROCE 49.6, RONW 36.3, PAT मार्जिन 10.8, EBITDA मार्जिन 14.9% का। डेट फ्री कंपनी है। पीवी है 4.4, पी रेशियो 12.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 94.5, पोस्ट इशू 67.5% का। मार्केट कैप 101 करोड़ के अराउंड। कंपनी के प्रोमोटर है प्रथमेश शांताराम पुसलकर और आरती प्रथमेश पुसलकर इसके प्रोमोटर है। तो गाइस, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करता है एग्जीबिशन, बूथ डिजाइन, फैब्रिकेशन और इवेंट सॉल्यूशन सेक्टर में। एंड टू एंड एग्जीबिशन सर्विसेज जो कि इंक्लूड है बूथ डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक्स एंड डिसमेंटलिंग,
प्रोवाइड करता है और कस्टम बिल्ड और मॉड्यूलर एग्जीबिशन स्टॉल्स दोनों ऑफर करती है, जिससे डाइवर्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रहा है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्लाइंट सर्व करती है, जिससे सिंगल बिजनेस सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर रही है। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल जो कि आउटसोर्स्ड फैब्रिकेशन के साथ है और इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज भी करता है गाइस। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स और कॉर्पोरेट इवेंट इंडस्ट्री पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, एग्जीबिशन कैलेंडर और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर बेस्ड है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिसीवेबल रिक्वायर साइकिल्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस डिपेंड करता है एफिशिएंट वेंडर कोऑर्डिनेशन और टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है एग्जीबिशन, ट्रेड एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के लिए। और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। और इंडियन कंपनीज का ग्लोबल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्जीबिशन सॉल्यूशंस जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कि रिकरिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशन एंड इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनीज से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉर्पोरेट मार्केटिंग और एग्जीबिशन स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। और अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन अगर होता है लार्ज पब्लिक इवेंट्स में को लेकर तो बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। मटेरियल, लॉजिस्टिक्स, लेबर कॉस्ट अगर राइज हो रही है, जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। अगर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव आता है, कंटिन्यूअस बदलाव आता है, तो इसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ सकता है बूथ डिजाइन और एग्जीक्यूशन में। पेयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर्स के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड एग्जीबिशन बूथ डिजाइन और फैब्रिकेशन कंपनी। और ये क्रिएटिव डिजाइन कैपेबिलिटीज, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप और नेशन वाइड सर्विस कैपेबिलिटी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इवेंट्स, एग्जीबिशंस एंड एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कॉर्पोरेट इवेंट स्पेंडिंग, क्लाइंट रिटेंशन के इंक्रीज बढ़ते ग्रोथ पर और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हो जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है एग्जीबिशन और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद वो कुछ पॉइंट ट्रैक करना हो, जैसे क्लाइंट एडिशन, रिपीट बिजनेस, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। और लेकिन स्ट्रैटेजी वर्टिक लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स सॉल्यूशन सेक्टर पर। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए कंपनी थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।